हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MCQ ज्ञान में। आज का छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान सीरीज का आज 5वां सीरीज है, जिसमें आपको आपके आगामी एग्जाम्स के लिए MP क्वेश्चंस कराएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल में और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से आज का। राज्य में काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है बस्तर में। बस्तर राज्य के बस्तर में काजू अनुसंधान केंद्र है। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है धमतरी तथा तिल्दा नेवरा में स्थापित किया जा रहा है। तो धमतरी तथा तिल्दा नेवरा में क्या स्थापित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है राइस मिल कॉम्प्लेक्स। धमतरी तथा तिल्दा नेवरा में राइस मिल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसका आंसर है द रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना रायपुर में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना भोरमदेव सहकारी शक्कर मिल कहाँ खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है द कवर्धा। इसका राइट आंसर होगा द कवर्धा। कवर्धा में भोरमदेव सहकारी शक्कर मिल खोला गया है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कवर्धा भोरमदेव। छत्तीसगढ़ में दिया सिलाई उद्योग स्थापित है। तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ में दिया सिलाई उद्योग कहाँ पर स्थापित है। इसका राइट आंसर है दोस्तों बिलासपुर। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का दिया सिलाई उद्योग स्थापित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कत्था बनाने का कारखाना किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर है सरगुजा। सरगुजा में कत्था बनाने का कारखाना स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, रिफ्रैक्ट्रीज प्लांट कहाँ है? रिफ्रैक्ट्रीज प्लांट कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है भिलाई। रिफ्रैक्ट्रीज प्लांट भिलाई में है। याद रखना है आपको, रिफ्रैक्ट्रीज प्लांट भिलाई में है। इसका राइट आंसर है भिलाई। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, BEC फर्टिलाइजर कारखाना कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है बिलासपुर। बिलासपुर में BEC फर्टिलाइजर कारखाना है। बिलासपुर में BEC फर्टिलाइजर कारखाना बिलासपुर में है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रदेश में सबसे अधिक राइस मिल कहाँ है? तो आपको बताना है कि प्रदेश में सबसे अधिक राइस मिल कहाँ है। तो इसका राइट आंसर है रायपुर जिला। रायपुर जिला में सबसे अधिक राइस मिल है। इसका राइट आंसर रायपुर जिला में सबसे अधिक राइस मिल है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में एग्रो पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में एग्रो पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है बस्तर। बस्तर में छत्तीसगढ़ के बस्तर में एग्रो पार्क स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका स्याही बनाने में काम आता है? तो इसका राइट आंसर है खैर। खैर खैर का जो पेड़ होता है उससे स्याही बनाने का काम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में रेलवे का वैगन रिपेयर शॉप कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में रेलवे का वैगन रिपेयर शॉप कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रायपुर। रायपुर में छत्तीसगढ़ का रेलवे वैगन रिपेयर शॉप स्थित है। छत्तीसगढ़ में रेलवे का वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 2 अपैरल पार्क कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? तो अपैरल पार्क आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 2 अपैरल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, रत्न परिष्करण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है।
रत्न परिष्करण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका राइट आंसर है व जशपुर। जशपुर में रत्न परिष्करण केंद्र की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? तो जशपुर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कोरंडम का कटिंग और पॉलिशिंग संयंत्र लगाया गया है। तो कोरंडम का कटिंग और पॉलिशिंग संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर है बस्तर में। इसका राइट आंसर है अ बस्तर। बस्तर में कोरंडम का कटिंग और पॉलिशिंग संयंत्र लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध ब्रुक ब्रांड पेपर मिल स्थित था। कहाँ स्थित था? प्रसिद्ध ब्रुक बांड वह पेपर मिल कहाँ स्थित था? तो इसका राइट आंसर है बिलासपुर में। बिलासपुर में प्रसिद्ध ब्रुक बांड पेपर मिल स्थित था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मध्य भारत पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है मध्य भारत पेपर मिल चांपा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, मध्य भारत पेपर मिल का राइट आंसर होगा चांपा। चांपा में मध्य भारत का पेपर मिल स्थित है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग कहाँ पर स्थित है? जिसका राइट आंसर आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग रायगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? रायगढ़ में। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग रायगढ़ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका चांपा किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है चांपा किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है द कोशा वस्त्र के लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि चांपा जो है वो कोशा वस्त्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका राजनांदगांव की बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स की स्थापना किसने की? जिसका राइट आंसर है आपका ब महंत घासीदास ने। महंत घासीदास ने राजनांदगांव की बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स की स्थापना की है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम सूती कपड़ा बनाने का कारखाना बंगाल नागपुर कॉटन मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स राजनांदगांव। राजनांदगांव में सर्वप्रथम सूती कपड़ा बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। आपको याद रखना है राजनांदगांव। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट? तो इसका राइट आंसर होगा आपका रायपुर। रायपुर में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कोसा अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर है द बस्तर। द बस्तर। द का आंसर है बस्तर। कोसा अनुसंधान केंद्र स्थित है बस्तर में। आगे अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बस्तर की प्रसिद्धि है। तो आपको बताना है बस्तर की प्रसिद्धि किसमें है। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि बस्तर का प्रसिद्धि हस्तशिल्प में है। बस्तर के लोग हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। बस्तर क्षेत्र हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ हस्त से बनाए हुए वस्तुओं का अधिक उपयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ में फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है राजनांदगांव दुर्ग। राजनांदगांव दुर्ग में छत्तीसगढ़ फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका अंजनी औद्योगिक प्रक्षेत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों अंजनी औद्योगिक प्रक्षेत्र पेंड्रा रोड में स्थापित किया जा रहा है। अंजनी औद्योगिक प्रक्षेत्र पेंड्रा रोड में स्थापित किया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है आपका लाफार्ज की गोपाल नगर स्थित सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में है। तो आपको बताना है इसका आंसर। इसका आंसर है दोस्तों ब जांजगीर चांपा। लाफार्ज की गोपाल नगर स्थित सीमेंट फैक्ट्री जांजगीर चांपा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हनुमान एग्रो इंडस्ट्रीज पेपर मिल कहाँ है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ब इसका राइट आंसर है ब नवापारा। नवापारा में हनुमान एग्रो इंडस्ट्रीज पेपर मिल है। नवापारा में हनुमान एग्रो इंडस्ट्री पेपर मिल है।
तो हनुमान एग्रो इंडस्ट्री पेपर मिल कहाँ है, तो उसका राइट आंसर होगा नौवरा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य की ऊर्जा राजधानी क्या है, तो आपको बताना है कि राज्य की ऊर्जा राजधानी कौन सी है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ब कोरबा। कोरबा कोरबा राज्य की ऊर्जा राजधानी है। छत्तीसगढ़ राज्य की, हमारी छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है और ऊर्जा राजधानी कोरबा है, आपको याद रखना है। एसीसी की जामुल सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में है। एसीसी की जामुल सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में है, तो आपको इसका जानकारी होना चाहिए। इसका आंसर होगा दुर्ग। एसीसी की जामुल सीमेंट फैक्ट्री दुर्ग जिले में है। एसीसी की जामुल सीमेंट फैक्ट्री दुर्ग जिले में है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हिरमी प्रसिद्ध है, तो हिरमी किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको जानकारी होना चाहिए। हिरमी हिरमी जो एक जगह का स्थान है, जगह का नाम है, स्थान का नाम है, तो हिरमी प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। हिरमी में सीमेंट उद्योग है, तो हिरमी प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। इसका राइट आंसर है स। जिंदल इस्पात संयंत्र कहाँ है, आपको जानकारी होना चाहिए। जिंदल इस्पात संयंत्र, तो जिंदल इस्पात इस्पात संयंत्र कहाँ है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रायगढ़। रायगढ़ में जिंदल इस्पात संयंत्र है। रायगढ़ फेमस है जिंदल इस्पात संयंत्र के लिए। मांडर सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थित है। मांडर सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ब रायपुर। रायपुर में मांडर सीमेंट संयंत्र स्थापित है। मांडर में सीमेंट संयंत्र स्थापित है। रायपुर में मांडर सीमेंट संयंत्र स्थापित है, सॉरी। छत्तीसगढ़ में सीमेंट का कारखाना किस जिले में नहीं है, तो आपको बताना है इसका आंसर। तो छत्तीसगढ़ में सीमेंट का कारखाना इसमें से दिया है, इसमें किस जिले में, तो इसका राइट आंसर है जशपुर। जशपुर में, इसमें का जो ऑप्शन दिया है उसमें का जशपुर में सीमेंट का कारखाना नहीं है। बाकी दुर्ग और रायपुर जांजगीर चांपा में है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है, तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ की सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है ब जामुल सीमेंट फैक्ट्री। छत्तीसगढ़ की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है जामुल सीमेंट फैक्ट्री, आपको याद रखना है जामुल सीमेंट फैक्ट्री। भिलाई का इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बना है, तो आपको इसको बताना है। भिलाई इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बना है, तो इसका राइट आंसर होगा रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात कारखाना का निर्माण हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ का पहला रेल मंडल है, तो छत्तीसगढ़ का पहला रेल मंडल कहाँ है, तो इसका राइट आंसर है ब बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का पहला रेल मंडल बिलासपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देश के 16वें रेलवे जोन की स्थापना कहाँ की गई है, तो आपको जानकारी होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा द बिलासपुर। बिलासपुर में देश के 16वें रेलवे जोन की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में देश के 16वें रेलवे जोन की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर 16 रेल जोन का नाम रखा गया है, तो बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर है वहाँ 16वां रेल जोन का इस नाम क्या रखा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ब दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। जो बिलासपुर में 16वां रेलवे जोन है उसका नाम है दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। रायपुर में औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि रायपुर में औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है स उड़ला। उड़ला में, रायपुर के उड़ला में औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। टीन उत्पादक एकमात्र राज्य है, तो इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि टीन उत्पादक एकमात्र राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। टीन उत्पादक एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वाधिक लाभ देने वाला इस्पात संयंत्र है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वाधिक लाभ देने वाला इस्पात संयंत्र है भिलाई इस्पात संयंत्र। ऑप्शन अ आपका राइट आंसर है। भिलाई इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वाधिक लाभ देने वाला इस्पात संयंत्र है। अगला क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर है आपका 1955-56।
1955-56 में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना हुई। याद रखना है आपको, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना 1955-56 में हुई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र में उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो भिलाई इस्पात संयंत्र में उत्पादन प्रारंभ कब हुआ? भिलाई इस्पात संयंत्र में 1959-60। इसका आंसर होगा उत्तर ब, 59-60 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। भिलाई इस्पात संयंत्र में 1959 से 60 में, 1959 और 60 के बीच में उत्पादन प्रारंभ हो गया। भिलाई इस्पात संयंत्र को किस खदान से लौह खनिज अयस्क प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दिल्ली राजहरा। भिलाई इस्पात संयंत्र को दिल्ली राजहरा खदान से लौह खनिज अयस्क प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ आपका अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके अथक प्रयत्नों से हुई थी? जिसका राइट आंसर है द पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल के अथक प्रयत्नों से भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि छत्तीसगढ़ में स्थापित औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी किस जिले में है? तो आपको जानकारी होना चाहिए कि सिरगिट्टी किस जिले में है। तो छत्तीसगढ़ का सिरगिट्टी बिलासपुर जिले में है। इसका राइट आंसर होगा ब, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में स्थापित औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी बिलासपुर जिले में है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला विद्युत संयंत्र है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एनटीपीसी। एनटीपीसी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला विद्युत संयंत्र है। एनटीपीसी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला विद्युत संयंत्र है एनटीपीसी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ क्रेडा द्वारा ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है। तो छत्तीसगढ़ क्रेडा द्वारा ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? इसका राइट आंसर है रायपुर। रायपुर में छत्तीसगढ़ क्रेडा द्वारा ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है। ऊर्जा पार्क कहाँ है? तो रायपुर। रायपुर में ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नमें किस परियोजना में जल विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा गंगरेल। गंगरेल परियोजना में जल विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, कोरबा विद्युत संयंत्र को जल प्रदाय होता है। तो कहाँ से होता है कोरबा विद्युत संयंत्र को जल प्रदाय? इसका राइट आंसर होगा आपका मिनी माता बांगो परियोजना हसदेव नदी से। मिनी माता बांगो परियोजना हसदेव नदी से कोरबा विद्युत संयंत्र को जल प्रदाय होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोरबा का तापीय विद्युत केंद्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है द चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत कोरबा का तापीय विद्युत केंद्र का निर्माण किया गया था। इसका राइट आंसर है द चतुर्थ। कोरबा का तापीय विद्युत केंद्र का निर्माण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोयले पर आधारित तापीय विद्युत केंद्र स्थापित है। तो कोयले पर आधारित तापीय विद्युत केंद्र स्थापित कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा द कोरबा। कोरबा पर कोयले पर आधारित तापीय विद्युत केंद्र कोरबा में स्थित है। कहाँ पर स्थापित है? तो कोरबा में। कोयले पर आधारित तापीय विद्युत केंद्र कोरबा में स्थापित है। छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी का विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है स, कोरबा। कोरबा में एनटीपीसी का विद्युत उत्पादन संयंत्र कार्यरत है। एनटीपीसी का विद्युत उत्पादन संयंत्र कोरबा में कार्यरत है। एनटीपीसी कोरबा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वास्थ्य चिकित्सा की केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना इस राज्य में लागू की गई है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना इस राज्य में लागू है। अगला क्वेश्चन है आपका, बायलाडीला से विशाखापट्टनम की रेल लाइन किस देश के सहयोग से बनी है? ऑप्शन में दिया है अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा स, जापान। जापान के सहयोग से बायलाडीला से विशाखापट्टनम की रेल लाइन बनी है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय बिलासपुर में है। बिलासपुर में साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड का इस मुख्यालय है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में औद्योगिक विकास केंद्र नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन में से कौन सा विकास केंद्र और कौन सा क्षेत्र औद्योगिक विकास केंद्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा द बालोद। बालोद औद्योगिक विकास केंद्र नहीं है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते चलिए। तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू।